उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज़, खबर हर कीमत पर। उदयपुर में उदयपुर विकास प्राधिकरण के विस्तार को लेकर अब आपत्ति दर्ज कराने का सिलसिला शुरू हो गया है। गुरुवार को गिरवा क्षेत्र के कुछ पंचायतों को यूडीए में शामिल करने के प्रस्ताव के विरोध में स्थानीय लोग और कांग्रेस के नेता विवेक कटारा व सज्जन कटारा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने विस्तार के खिलाफ विरोध जताते हुए अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। विवेक कटारा ने कहा कि यदि उनके क्षेत्र को यूडीए में शामिल किया गया तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। विशेष रूप से टीएसपी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो सरकार से विशेष लाभ मिल रहे हैं वे खत्म हो जाएंगे, इसलिए वे इन पंचायतों को यूडीए में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि गिरवा क्षेत्र की ये पंचायतें यूडीए में शामिल ना की जाए ताकि स्थानीय लोगों को होने वाली समस्याओं और नुकसान से बचाया जा सके। जिस तरह से अभी आपने सुना ही होगा, यूडीए का विस्तार हो रहा है उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का। तो इस विस्तार में हमारे विधानसभा के लिए 8 पंचायतें इसमें ली जा रही है, जिसकी हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उसको विरोध जताया है। जिस तरह से आज यूडीए में जाने के बाद उनका कहना है कि विकास हमारे पंचायतों का रुक जाता है और यूडीए ढंग से ध्यान नहीं दे पाती। जिस तरह से आज जो पंचायतें ऑलरेडी यूडीए में है उनका भी विकास अभी तक नहीं हो पाया, तो हम ये कल्पना कर सकते हैं कि इनका विकास कब होगा। तो उसी सिलसिले में आज अपने आपत्ति दर्ज करने हम जिला कलेक्टर में आए थे और इसमें हमने ज्ञापन में ये दर्शाया है कि संविधान में भी जो धारा 244 है, आर्टिकल 244 है, वो भी हमारे जो शेड्यूल जो एरियाज हैं, जो टीएसपी एरियाज हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है कि जो टीएसपी एरिया में जो आदिवासी भाइयों के लिए जो प्रावधान है उनके आरक्षण में, नौकरियों में, अन्य चीज़ों में, तो इस तरह से वहाँ पे शहरीकरण करना और बिना जनप्रतिनिधि की राय के मैं उसके विरोध है। तो मैं समझता हूँ कि आज सबसे राय करके, जनप्रतिनिधि से राय करके ही इसका विस्तार करना चाहिए, तभी मैं समझता हूँ कि हमारे पंचायतों का समग्र विकास होगा। अभी जिस तरह से आज आपने देखा कि अभी हाल फिलहाल पिछले 2 सालों से जो अघोषित बिजली की कटौती की जा रही है, वो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत ही तकलीफदेह है। बहुत लोगों को परेशानी हो रही है, लोग ढंग से कृषि नहीं कर पा रहे, बच्चों की स्कूल खैर अभी छुट्टियाँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी परेशानी पंचायतों में हो रही है। तो उसका भी एक समय जो है वो हमारा बिजली विभाग तय करे। और आपने आज पर्यावरण दिवस भी है, आपने सुना होगा कि आज जिस तरह से आए दिन हम सुनते हैं कि गुलाबबाग में चंदन के पेड़ की जिस तरह से चोरी हो रही है, आज भी हुई है। तो पर्यावरण दिवस के दिन ही इस तरह से चोरी होना, तो ये नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही है। मैं पूछना चाहता हूँ नगर निगम से कि हमारे जो कैमरे आपने लगाए वो चालू क्यों नहीं रहते हैं। आज वहाँ के ठेकेदारों से आप पूछें, उनसे सवाल करें, ऐसी लापरवाही बार बार क्यों हो रही है। तो ये सब मुद्दे थे जिसके लिए आज हम जिला कलेक्टर से मिले थे और हमारी खास तौर से ये मांग है कि हमारे ये जो पंचायत, जो गाँव, जो आदिवासी गाँव हैं, ये यूडीए में शामिल नहीं किए जाए। इसको लेकर हमने आपत्ति दर्ज करी। ऐसे कितने गाँव हैं? हमारे बारापल तहसील के तो 5 पंचायतें हैं, जिनमें लगभग 10 गांव हैं, और हमारी गिरवा तहसील के 3 गांव हैं। अभी यूडीए का विस्तार हुआ है, उसमें कुछ पंचायतें हमारी गिरवा की और बारापल तहसील की यूडीए में मिला रहे हैं। तो हमारे ग्रामीणों में बहुत रोष है, क्योंकि प्रारंभ से ही वर्षों से इनके गांव हैं, वहाँ पर खेती करते हैं, पशुधन पालते हैं, इनके बाड़े बनाते हैं, मकान वगैरह सब हैं वहाँ पे। और यूडीए के विस्तार से ये सारी चीज़ों से वंचित होना पड़ेगा इनको। काफ़ी चिंतित है इलाका और इन्होंने डिमांड रखी कि हम कलेक्टर साहब के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन भेजें ताकि हमारा ये इलाका इसमें यूडीए में सम्मिलित नहीं हो, क्योंकि यूडीए में बहुत लंबा चौड़ा इलाका कर दिया है। कोई विकास के तो खबर नहीं है अभी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि यूडीए में जाने से हमारे ये आदिवासी भाई बिल्कुल परेशान होंगे, इनकी कोई बातें सुनी नहीं जाएगी और पैसा के तहत भी आदिवासियों को इस तरह से
बिना सहमति से दखल करना, बेदखल करना उनसे, उनके जगह से, ये अच्छी बात नहीं है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इन गाँवों को नहीं मिलाया जाए यूडीए में।